ठीक है, तो गाइज एक क्वेश्चन देता हूँ, उसे आप सॉल्व करो। इसे सॉल्व करो सब लोग। कितना आ रहा है आंसर? फॉर्मूला पता है टाइम पीरियड का? 2π√L/g। अब चेक करो कितना आ रहा है। आया किसी का? चलो इधर देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है? वाइल मेजरिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय सिंपल पेंडुलम। तो गाइज जी की वैल्यू को सिंपल पेंडुलम से मेजर कर रहे हैं। ए स्टूडेंट मेक्स ए पॉजिटिव एरर ऑफ 2% इन लेंथ। तो गाइज लेंथ में पॉजिटिव एरर, लेंथ में एरर दिया है तो कैसे लिखूंगा? डेल एल बाय एल इंटू 100 इज इक्वल टू कितना है ये? 2%। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड ए पॉजिटिव एरर 1% इन द वैल्यू ऑफ व्हाट? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का एरर क्या होगा? डेल टी बाई टी इंटू 100। कितना आएगा ये आपका? 1% आएगा। ठीक है। अब क्या बोला है? हिज एक्चुअल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? डेल्टा जी बाय जी इंटू 100। यही तो होगा ना परसेंटेज एरर इन जी। अब हमें टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला दिया है वो क्या होता है? हमारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g। रूट का मतलब पावर कितना? 1/2। चलो इसको लिखते हैं। तो टी में एरर कैसे लिखूंगा? डेल टी बाय टी और इंटू 100 कर देता हूं, डायरेक्ट परसेंटेज में लिख लेंगे। 2π तो नंबर है, इनका तो कुछ नहीं होगा। अब देखो एल के रूट के अंदर है, रूट का मतलब पावर 1/2, तो पावर तो आगे मल्टीप्लाई होगी 1/2। तो एल को क्या लिखूंगा? डेल एल बाय एल इंटू कितना? 100। ठीक है। प्लस यहां पे जी के लिए क्या लिखूंगा? 1/2 डेल जी बाय जी इंटू 100। ठीक है। अब जरा देखो कि हमें किस किस की वैल्यू गिवन है। हमें क्या यहाँ पे टाइम की परसेंटेज एरर गिवन है? कितना हमें यहाँ पे? इसका कितना गिवन है? 1%। और एल वाले का कितना गिवन है? 2%। तो ये तो इसकी वैल्यू हमें 2% गिवन है ना, तो बाहर तो 1/2 है। 1/2 इंटू 2 और ये कितना है? 1/2 डेल जी बाय जी इंटू 100। अब एक बात बताओ, ये कितना आ जाएगा? 1। और ये 1 इधर जाएगा तो क्या जाएगा? 0। ठीक है। तो कितना आ गया बताओ? ये डेल जी बाय जी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये एरर जी की वैल्यू में कोई भी परसेंटेज एरर नहीं है। एक बात बताओ ना, अगले स्टेप में इस 2 देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 1 आएगा तो 1 को उधर ले आओगे तो 1 - 1 होगा ना, इज इक्वल टू इधर कितना है? 1/2 डेल जी बाय जी इंटू 100। तो 1 - 1 इधर क्या हो गया? 0। तो 0 हो गया तो आपका ये कितना आ गया? डेल जी बाय जी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 0 आ गई। क्लियर है? ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसने भी कोशिश किया होगा ऐसे ही किया होगा, है ना। तो यहां पे हमारा परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा? जी का परसेंटेज एरर हमारा यहां पे कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जी में कोई भी परसेंटेज एरर हमारा नहीं है। ठीक है। जी में हमारा कोई भी परसेंटेज एरर नहीं है। तो ये आंसर सही है कि गलत है? बताओ बच्चों, ये आंसर सही है कि गलत है? ठीक है। तो पहली बात बेटा, ये आंसर हमारा बिल्कुल गलत है। अगर ये वाला अप्रोच से करोगे बिल्कुल गलत है। क्यों? एक बात बताओ, ये किसका परसेंटेज एरर था? टाइम का। ये किसका परसेंटेज एरर आया इधर से? लेंथ का। तो एक का परसेंटेज एरर दूसरे में क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो तुम्हें पहले ही बताया था कि कभी भी एरर को ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं करना। एरर हमेशा आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। एंड विल ऑलवेज कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर है। इसलिए ये पूरा हमारा क्या है? गलत है। तो सही अप्रोच क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? कि आपको देखो t इज इक्वल टू क्या दिया है? 2π√अंडर क्या दिया है? L/g दिया है ना। तो इससे आप क्या करो कि पहले तो जिसका परसेंटेज एरर आपको निकालना है उसका फॉर्मूला बना लो पहले। ठीक है। तो बताओ इसमें से किसका परसेंटेज एरर निकालना है? जी का ना। तो जी की पहले वैल्यू निकालो। जैसे मान लो अगर मुझे टी का निकालना होता तो सीधे मैं इसी को यूज कर लूंगा। पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 4π² L बाय क्या हो जाएगा? जी, रूट हट जाएगा ना। इससे जी की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? 4
पाई स्क्वायर एल बाय टी। अब हमें g का परसेंटेज एरर निकालना था और g की वैल्यू को हमने इधर निकाल लिया। देखो ये हमने g की वैल्यू निकाल ली है। अब परसेंटेज एरर लिखो, क्या लिखोगे? डेल जी बाय जी इंटू 100, ठीक है, और 4 पाई तो कांस्टेंट है ये, l के लिए क्या होगा? डेल एल बाय एल इंटू क्या होगा? 100, प्लस t के लिए क्या होगा? डेल टी बाय टी इंटू क्या हो जाएगा? ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अब पुट करो डेटा। ठीक है, और गाइज यहाँ टी स्क्वायर है ना, यहाँ पे टी वाले में तो स्क्वायर आ चुका है। देखो यहाँ पे टी का क्या है? स्क्वायर, तो यहाँ भी टी का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ठीक है, टी का हमारा यहाँ पे स्क्वायर आने वाला है, तो ये स्क्वायर, और जब ये पावर आगे क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू डेल टी बाई टी। अब डेटा पुट करो, एल का परसेंटेज एरर कितना दिया है? 1 दिया है, और इसका कितना दिया है बेटा? इसका भी 2 दिया, 1 दिया है। टाइम का कितना दिया है? 2 दिया। लेंथ का 2 दिया है, टाइम का 1 दिया हुआ है। लेंथ का 2 है और इसका टाइम का कितना है बेटा? 1 है, तो कितना आ गया टोटल? 4% आ गया। तो जब भी टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस आएंगे बेटा, तो इनमें से जिसका भी, अगर मान लो लेंथ का परसेंटेज एरर बोलेगा तो पहले लेंथ की वैल्यू निकाल लो, जी का परसेंटेज एरर निकालने बोला तो पहले जी की वैल्यू निकाल लो, और गाइज टाइम का बोला तो टाइम का तो इसी से हो जाएगा। ठीक है, और गाइज हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने पॉजिटिव एरर दिया है या पॉजिटिव एरर दिया है या फिर नेगेटिव एरर दिया, में कोई मतलब नहीं। हमें सिंपल से बताया कि सिंपल से हम ऐसे लिखेंगे और उसके बाद जो भी उनके एरर्स दिए होंगे सब आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कभी भी एरर को इनको आपस में सब्ट्रैक्ट मत करना। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अबे हो गया? हाँ बोलो। स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करोगे तो कैसे लिखोगे? क्या चीज? तो फिर बात तो वही होगी ना, 1/2 इधर आएगा, फिर उसको उधर भेजोगे, बात तो वही होगी ना। जैसे मन वैसे करो। मैं तो तुम्हें वैल्यू, मैं तो सिंपलेस्ट वे बताऊंगा ना हमेशा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे चले। अरे समझ में आ गया ना कैसे करना है यार? क्या सुबह सुबह आलस फैला रहे हो? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेटा गलती होने के चांसेस है, इसलिए इसको अलग से कराया। नोट्स में जब भी गाइज मैं कभी भी कहीं किसी भी चैप्टर में कुछ भी समझा कैसे कट करो, अपने नोट में 100% वो चीज़ लिख के कट किया करो, या फिर साइड में रॉन्ग लिखा करो। ऑलवेज डू दैट। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे लिख के ऐसे कट करवाऊंगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक, लीस्ट काउंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लीस्ट काउंट। सब लोग हेडिंग लिखो बेटा, लीस्ट काउंट। ठीक है गाइस, तो ये एक स्केल हमने एज्यूम किया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये इनके डिविजन्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ कुछ लाइनें ड्रॉ करूंगा, आपको उनका लेंथ बताना है। बताओ बेटा, पहले वाले का लेंथ कितना है? कितना है पहले वाले का? कितना? 2.8। और भी कोई बोल रहा है कुछ? 2.6। और कोई वैल्यू? 2.7। और कोई? बस ठीक है, 2.5 भी वही बोल रहा है क्या? चलो 2.5। ठीक है, नेक्स्ट का बताओ। 3.5, 3.9 और 3.8, और बताओ। 3.4, ये लो 3.4। और भी कोई है आंसर? 3.7। ठीक है, नेक्स्ट वाले का बताओ कितना दिख रहा है। नेक्स्ट वाले का लेंथ बताओ। 5.4 और 5.4, 5.2 और 5.4, 5.2, 5.5 और कोई? 5.
ठीक है, चलो इसका बताओ। 1.5, 1.8, 1.7, 1. और भी कुछ है? लास्ट वाले का बताओ। 1 सेंटीमीटर, 0.9 और 0.5 और और बताओ। 0.6 भी लिख दूं? लो 0.6 भी लिख दी। और कोई? मुझे एक स्केल दो, किसी के पास है स्केल? अब एक बात बताओ, इस स्केल से इस स्केल का पहला डिवीजन कहाँ पे है? इस स्केल का पहला डिवीजन कहाँ पे है? अब नलायक को बोलो, इस स्केल का पहला डिवीजन कहाँ पे है? ये कितने सेंटीमीटर का स्केल है? 15 सेंटीमीटर का है। जीरो से लेके, देखो जीरो है, उसके बाद पहला बड़ा वाला डिवीजन क्या 1 सेंटीमीटर है। 0 और 1 के बीच में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है। तो उसके हर एक डिवीजन का लेंथ कितना हो गया? देखो टोटली ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है। उसके 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में तुमने डिवाइड किया? 10 डिवीजन में डिवाइड किया ना, 10 डिवीजन में तुमने डिवाइड किया हुआ है उसके। तो वो एक डिवीजन कितने का उसका लेंथ हुआ? 1 mm का। एक डिवीजन का लेंथ कितना हुआ? 1 mm। तो इसका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है? 10 mm है, ठीक है। तो इसका अगर एक डिवीजन का कोई लेंथ पूछेगा एक डिवीजन का, तो वो कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm। यही हुआ ना, जो छोटे छोटे डिवीजन बने। जीरो है, एक तो जीरो हो गया सबसे पहला, और जीरो के बाद जस्ट पहला डिवीजन, सो दैट इज 1 mm। कितना होगा? 1 mm, या फिर उसको क्या बोलोगे? 0.1 सेंटीमीटर। दूसरे डिवीजन को हम क्या बोलेंगे? 0.2 सेंटीमीटर या फिर 2 mm। फिफ्थ वाले को क्या बोलेंगे? 0.5 सेंटीमीटर या 5 mm। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस वाले स्केल से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? इस स्केल से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? जो इसका पहला डिवीजन होगा, इससे कितना मिनिमम मेजर कर सकते हैं? जो इसका पहला डिवीजन होगा। तो जीरो के जस्ट बाद वाला पहला डिवीजन, अब वो कितने का है? 1 mm का। तो इसका मिनिमम मेजरमेंट कितना है? 1 mm। क्या तुम इससे 1 mm से छोटा मेजर कर सकते हो? यार इसका जो पहला डिवीजन ही 1 mm पे है, तो 1 mm से छोटा मेजर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका पहला डिवीजन ही स्टार्ट हो रहा है 1 mm से, या फिर 0.1 सेंटीमीटर बोलो। सो इससे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? 1 mm। क्लियर है? अब मिनिमम 1 मेजर, जितना भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हो, दैट इज नोन एज द लीस्ट काउंट। वो क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 1 mm। तो ये क्लियर है कि इससे 1 mm से छोटा मेजर नहीं कर सकते हैं। तो तुम इतने बड़े नालायक कैसे हो सकते हो कि तुमने ये, इसका पहला डिवीजन किस पे? इस स्केल का पहला डिवीजन क्या है? 1 सेंटीमीटर। अबे इस स्केल का पहला डिवीजन क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो तुमने ये 1 सेंटीमीटर से छोटा कैसे मेजर कर दिया? ये 1 सेंटीमीटर से छोटा डिवीजन कैसे मेजर कर सकता है, ये बताओ। गलत है कि नहीं है? खुद बताओ, तुम इसे क्या 1 mm से छोटा मेजर कर सकते हो? नहीं ना, पहला डिवीजन ही 1 mm का है, तो 1 mm छोटा मेजर ही नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो यहां पे भी जो आपने रीडिंग्स बताई हैं, सारी रीडिंग्स गलत है। अब आप इधर देखो, सबसे पहले वाले को देखो बेटा, क्या ये 2 को क्रॉस कर रहा है? बेटा 2 को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन क्या इसने 3 को क्रॉस किया है? नहीं। क्या इसके बीच में आपको डिविजन्स दिख रहे हैं? नहीं ना। तो आप एक बात बताओ, आप कैसे बोल सकते हो कि ये 2.8 है? आप कैसे बोल सकते हो कि 2.6 है, या फिर 2.7 है, या फिर 2. हम बोल ही नहीं सकते। हमें बस ये दिख रहा है कि इसने 2 को क्या किया है? क्रॉस किया है। और 3 से तो नीचे ही है, तो मतलब इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। तो जब भी ऐसा होता है तो हम सिंपल बोलेंगे कि भाई इसकी रीडिंग क्या है? इसने 2 को क्रॉस किया है, तो इसकी रीडिंग 2 सेंटीमीटर हम बोलेंगे। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे अपने मन से, बीच में कोई डिवीजन नहीं, अपने मन से हम नहीं बोलेंगे 2.8 है, 2.7, 2.6। दैट इज इनकरेक्ट। इसका बताओ, इसका कितना बोलोगे? नेक्स्ट वाले का, इसका तो चलो हम कितना बोल देंगे, हम 2 सेंटीमीटर है। इसका कितना होगा? इसने 3 को क्रॉस किया, 4 को तो क्रॉस नहीं किया, तो क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। इसका कितना है? ये 1 को क्रॉस किया ना इसने, 1 सेंटीमीटर। इसका ये 1 से छोटा है, कितना आएगा? भाई वी कैन नॉट मेजर। हम इसको क्या मेजर कर सकते हैं? क्या इस रीडिंग को हम मेजर कर सकते हैं? नहीं। हम 1 सेंटीमीटर छोटा मेजर ही नहीं कर सकते हैं, और ये लेंथ 1 सेंटीमीटर से छोटा है, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि इसका लेंथ कितना है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जो तुमने रीडिंग्स बताई हैं, ठीक है, ये मान लो कि कोई भी इस स्केल से इसको मेजर करता, तो
बताओ क्या बोलता 2.8, जो तुम लोगों ने बोला 2.8, 2.6, 2.7, 2.5, यही सब कुछ कुछ बोलता। एक बात बताओ, तुम सबसे कम से कम वैल्यू कोई क्या बोल देता? जब इसको कोई मेजर कर रहा है, जैसे तुम लोग मेजर कर रहे हो स्केल से, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कोई क्या बोल सकता था इसकी? सब अबे 1 कैसे बोल सकता है? कोई नलायक ही होगा ना कि जो 1 बोलेगा यार। सबसे मिनिमम कितना कोई बोल सकता है इसका? 2 सेंटीमीटर। यार उसको ये तो दिखेगा ना आंखों से कि यार 2 को टच कर रहा है, 2 को तो क्रॉस कर ही रहा है, तो 2 से छोटा तो वो नहीं बोलेगा ना। मिनिमम से मिनिमम कितना वैल्यू बोल सकता है वो? 2 सेंटीमीटर। और एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा कितना बोल सकता था? यार उसे दिख रहा है कि यार 2.8 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, 2.9 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कोई क्या बोल देता है? 3 सेंटीमीटर। अब कोई 3 सेंटीमीटर से ज्यादा तो इसे नहीं बोल सकता था, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 3 को क्रॉस नहीं कर रहा है, और 3 को क्रॉस नहीं कर रहा, 3 के ऊपर भी नहीं है ना, तो उससे ज्यादा तो कोई नहीं बोलता। तो यार कोई भी वैल्यू इसकी 2 से लेकर 3 तक कुछ भी रीडिंग होता, कुछ भी मेजर करता, अब 2 से नीचे कर रहा है या फिर 3 से ऊपर कर रहा है, तो फिर तो गवार ही है वो, है ना, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि यार 2 को तो क्रॉस कर रहा है ना, ठीक है, या फिर 2 को टच तो कर ही रहा है, तो 2 या 2 से ज्यादा ही बोलेगा। अब 3 को तो पार कर नहीं रहा, तो ऑब्वियसली 3 से ज्यादा बोलने का तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट वाले का कहां से कहां तक? कहां से कहां तक बेटा? 3 से 4 सेंटीमीटर तक कुछ भी कोई इसको मेजर करके बोल सकता है ना। मतलब जो भी तुम रीडिंग मेजर करोगे 3 से लेकर 4 तक कुछ भी रीडिंग तुम बताओगे, है ना। नेक्स्ट 5 से कितना? 5 से 6 सेंटीमीटर तक। उसके बाद इसका कितना बताएंगे बेटा? 1 से 2 सेंटीमीटर। इसका बताओ, इसका 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक, यही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब तुमने मुझे यह भी बता दिया कि इस वाले इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, बताओ। बेटा लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम हम कितना मेजर कर सकते हैं, वो जो भी वैल्यू होगी वो उस इंस्ट्रूमेंट की क्या होगी? लीस्ट काउंट। तो इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट क्या है हमारी? 1 सेंटीमीटर। ये पहला डिवीजन इसका सेंटीमीटर पे, तो कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से नीचे हम मेजर इससे नहीं कर सकते, ये इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने बोला कि इसका रीडिंग 2 से 3 सेंटीमीटर तक कुछ भी बोल सकते हो, 3 से 4 बोल सकते हो, 5 से 6, 1 से 2, 0 से 1। इसकी एक्चुअल रीडिंग क्या है? 2 सेंटीमीटर। अब तुम ज्यादा से ज्यादा कितना बोलोगे? 3 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम कितना एरर होगा बताओ? मैक्सिमम तुम्हारी रीडिंग में कितना एरर हो सकता है? 1 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रीडिंग क्या है इसकी? 2 है ना। अब तुम क्या बोलोगे? ज्यादा से ज्यादा कोई कितना बोल देगा? 3। तो 1 और 3, 2 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 सेंटीमीटर का। तो एरर कितना हो सकता है? 1 सेंटीमीटर का। दूसरे वाले की एक्चुअल रीडिंग क्या है बेटा? 3 सेंटीमीटर। मैक्सिमम कोई वैल्यू को मेजर कर रहा है तो कितना बोल सकता है? 4। तो एरर कितना हो सकता है? 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में बताओ, यहां पे भी देखो मैक्सिमम कितनी इसकी रीडिंग क्या है? 5 सेंटीमीटर। ज्यादा से ज्यादा कोई क्या बोल देता है? 6। तो रीडिंग में एरर कितना आता? 1 सेंटीमीटर। 1 से कम भी आ सकता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमम पॉसिबल एरर की। किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमम पॉसिबल एरर की। ज्यादा से ज्यादा एरर कितना हो सकता है तुम्हारी रीडिंग में, है ना। वैसे तो कोई बोलने को तो देखो ये 2 है, किसी ने 2.5 बोला, तो 2 और 2.5 में कितना एरर है? 0.5 का। बट वो मैक्सिमम एरर थोड़ी है। किसी ने बोला 2.7, तो 2 और 2.7 में कितना है? 0.7 का। ये 2.6 है, 2 तो 0.6 का एरर है। लेकिन मैक्सिमम कितना जा सकता है? 1 सेंटीमीटर। इसमें ही बताओ मैक्सिमम कितना एरर होगा बेटा इसका? 1 सेंटीमीटर। यहां पे भी मैक्सिमम एरर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि बेटा इसकी रीडिंग तो 0 की हम बता ही नहीं सकते। तो ज्यादा ज्यादा कोई इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर बोलता है तो एरर कितना होता? 1 सेंटीमीटर होता। ठीक है, तो यानी कि जब भी पहले तो लीस्ट काउंट हमें बताया। अब एक बात बताओ कि जो भी आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ रहा है इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो क्या आ रहा है? 1 सेंटीमीटर। क्या वो लीस्ट काउंट के बराबर है कि नहीं? खुद बताओ। वो 1 सेंटीमीटर आ रहा है, सब में 1 सेंटीमीटर ज्यादा एरर हो ही नहीं सकता। इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 1 सेंटीमीटर नहीं, कितना है? 1 mm है। कितना है? 1 mm। तो इससे तुम कुछ भी मेजर करोगे ना, तो तुम्हारा एरर 1 mm से ज्यादा नहीं होगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा एक बात बताओ, मान लो कि जैसे तुम लॉजिकली देख लो, मान लो ये 1 mm है, ये 2 mm, 3 mm, मन में मान लो। तो गाइस इसकी कोई रीडिंग क्या बोलेगा? 2 mm बोल, 2 से लेके 3 mm तक कुछ भी बोलेगा ना। इसकी रीडिंग जैसे 2 mm को क्रॉस कर रहा होगा और 3 mm के बीच में होगा, तो कोई भी इसकी रीडिंग 2 mm से लेकर 3 mm तक कुछ भी बोलेगा। लेकिन मान लो इसकी एक्चुअल रीडिंग 2 mm है और कोई ज्यादा ज्यादा कितना बोल देगा? 3 mm बोल देगा, तो मैक्सिमम एरर कितना होगा? 1 mm।
तो यानी कि इस स्केल से जो भी तुम मेजरमेंट लोगे बेटा उसमें एरर 1 mm, मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है 1 mm होगा। क्योंकि बेटा एरर का मतलब क्या होता है, जब हमें श्योर नहीं है, एक डिवीजन को क्रॉस कर दिया और दूसरे डिवीजन से पहले, तो उसके बीच में तुम कुछ भी रीडिंग बोल दोगे, है ना। लेकिन एक बार तुम्हें दिख जाएगा 2 mm को क्रॉस है तो 2 mm बोल दोगे, 3 को क्रॉस है 3 mm बोल दोगे, है कि नहीं। तो क्लियर है। तो यानी कि कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा, बताओ बताओ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा, किसके बराबर होगा बताओ, लीस्ट काउंट के बराबर। जो भी इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अरे ये छोटी सी बात तुम्हें समझ में आई नहीं है यार, अबे बोलो ना लायको। मुझे एक बात बताओ कि ये इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजर कर रहा था, ये जो बोर्ड पे बना रखा है हमने 1 सेंटीमीटर, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है 1 सेंटीमीटर का। तो कभी भी क्वेश्चंस वगैरह में बेटा जब हमें एरर की जरूरत है और एरर ना दिया हो, ठीक है, एरर ना दिया लेकिन हमें पता है कि यार हमें तो इस रीडिंग की एरर चाहिए, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से वो चीज मेजर कर रहा होगा तो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट दिया होगा, तो उसका जो लीस्ट काउंट होगा वही मैं उसका क्या मान लूंगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैं ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। बट थोड़ा सा आइडियल, पहले आपको ये बताओ आइडिया कि लीस्ट काउंट क्या होता है। अब बोलो ना, क्या है आलस फैला रहे हो यार, क्या होता है कि लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, अपनी भाषा में बोलो क्या होता है। उस इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम हम कितना मेजर कर सकते हैं वही उसका क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। और एक बात बताओ, जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा क्या उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होगा कि नहीं होगा। जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो उसके लीस्ट काउंट के बराबर होगा। और गाइस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे ये स्केल्स मेनली जितने होते हैं 15 सेंटीमीटर के होते हैं, इसका मिनिमम मेजरमेंट 1 mm होता है, तो इसका लीस्ट काउंट 1 mm है। तो इनसे कुछ भी मेजर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे उसमें एरर कितना होगा, 1 mm का होगा। 1 mm से नीचे भी हो सकता है, क्या पता एरर ही ना हो, लेकिन विल ऑलवेज टॉक अबाउट द मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 mm हो सकता है, ठीक है। तो चलो यहां पे हम एक लीस्ट काउंट वाली बात तो क्लियर है कि लीस्ट काउंट हमारा क्या है, कैसे है, ठीक है। दूसरी एक चीज और यहां पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरा कि क्या आप रीडिंग देख के बता सकते हो कि लीस्ट काउंट क्या होगा। रीडिंग देख के एक बात बताओ, इस इंस्ट्रूमेंट से तुम कुछ भी मेजर करते तो क्या रीडिंग आ सकता है, बता सकते हो कोई, बताओ। पॉसिबल रीडिंग्स कोई बता सकता है इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे तो क्या बोल सकते हो। तुम बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर, और क्या बोल सकते हो 2 सेंटीमीटर, 3, तुम 3.5 बोल सकते हो, नहीं क्योंकि यार 3 के बाद अगला डिवीजन सीधे 4 है। तुम्हें मैंने बताया ना ये सब तुम बोल रहे हो सब गलत है। 2 को क्रॉस किया तो 2 mm, 3 को क्रॉस किया तो 3 mm, 4 को क्रॉस किया तो 4 mm, ऐसे। तो यहां पे ये 1 सेंटीमीटर बोलेगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो खुद बताओ 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब बोलो ना यार, यही तो बोलेगा, इससे ज्यादा इससे और कुछ भी नहीं बताएगा ये। क्यों, क्योंकि बेटा इसके बीच में कोई डिवीजन है ही नहीं, है ना। अगर मैं यही स्केल दोबारा बना दूं, इनके बीच में 10-10 डिवीजन और दे दूं तो फिर हम उससे छोटा भी मेजर कर सकते हैं। तो बताओ, तो एक बात बताओ, तो क्या ये रीडिंग देख पा रहे हो आप कि इस इंस्ट्रूमेंट से क्या क्या मेजर कर सकते हो बेटा। 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ज्यादा से ज्यादा कितना, 12 सेंटीमीटर, यही है ना। तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये रीडिंग देख के तुम बता सकते हो कि इस इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम तुम क्या मेजर कर सकते हो। मिनिमम क्या मेजर कर सकते हो बेटा, 1 सेंटीमीटर। 1 से छोटा तो मेजर नहीं कर सकते ना। तो गाइज यही इसका क्या है, लीस्ट काउंट है। यही इसका क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है। अब तुम मान लो कि सेम मैं यही स्केल ले रहा हूं बेटा, लेकिन इस स्केल में मैंने क्या कर दिया, इस स्केल में मैं इनके बीच के डिवीजन को 10-10 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 10-10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, 10 डिवीजन्स और बना देता हूं मैं, ठीक है। 10 डिवीजन्स और बना देता हूं। तो आप बताना कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल रीडिंग यहां पे अब क्या होगी, ठीक है। तुम्हें बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल रीडिंग क्या क्या हो सकती है यहां पे। तो ये बताओ कि यहां पे इसके डिवीजन मैंने 10 डिवीजन्स और ऐसे 1, 2, 3 ऐसे मान लो कि इसके अंदर 10 डिवीजन मैंने बना दिए। तो बताओ इससे क्या क्या मेजर कर सकते हैं, बताओ क्या मेजर कर सकते हो। 0.1 mm मेजर कर सकते हो, फिर क्या मेजर कर सकते हो, 0.3 mm, फिर मान लो 0.5 mm, है ना। और क्या मेजर कर सकते हो, 0.9 mm ले लो, और क्या मेजर कर सकते हो, 1.0 सेंटीमीटर बोल दूं, 1.0 सेंटीमीटर। या फिर बोले तो इसको मैं क्या लिख सकता था, 10 mm, या फिर उसको क्या बोल सकता हूं 1.0
सेंटीमीटर। अच्छा गलत लिख दिया क्या मैंने? एक बात बताओ बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 mm, लेकिन सेंटीमीटर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 0.1 सेंटीमीटर, 0.2, फिर 0.3 सेंटीमीटर, 0.5 भी आएगा और क्या आएगा 0.9 भी आएगा और क्या 1.0 सेंटीमीटर भी आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे तो आगे 2.5 सेंटीमीटर भी आएगा, है ना, 3.0 सेंटीमीटर भी आएगा, है ना। तो एक बात बताओ, तो इससे मिनिमम कितना मेजर कर पा रहे हैं? 0.1 सेंटीमीटर। कितना मेजर कर पा रहे हैं बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। तो वो हमारा क्या हो गया? लीस्ट काउंट। तो मान लो कि कहीं रीडिंग अगर ऐसे दिया हो 9.8 सेंटीमीटर, कितना दिया हो बेटा? 9.8 सेंटीमीटर। किसी भी स्केल का दिया हो कि भाई वो इतना मेजर, किसी का लेंथ बता रहा है, तो इससे मिनिमम इस स्केल से कितना मेजर कर सकते हैं? कितना? इस 9 को क्या कर दोगे? 0, और इस 8 पॉइंट के बाद एक और डिजिट और बता रहा है तो उसको क्या कर दोगे? 1। तो कितना मेजर कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर। मान लो किसी स्केल कैसे दे दे 9.85 सेंटीमीटर, तो गाइज इसको क्या करोगे? 0, ये भी 0, और लास्ट वाले डिजिट को क्या कर दोगे? 1। इतना मेजर कर सकते हैं। मान लो किसी का ऐसे दे दे 9.8765 सेंटीमीटर, वो कोई भी मेजर करके दे रहा है XYZ, तो क्या मिनिमम कितना इस स्केल से मेजर कर सकते हैं? 0.0001 सेंटीमीटर। तो क्या ये रीडिंग अगर आपको दी होगी तो क्या उस रीडिंग को देख के बता पाओगे कि उस जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया उसका लीस्ट काउंट क्या हो? अगर मान लो कि कोई ऐसे दिया है, किसी की रीडिंग दी है 5 kg, तो बताओ वो कितना मिनिमम मेजर कर रहा होगा? कितना मेजर करेगा? वो 5 kg मेजर कर रहा है, ठीक है, ऐसे रीडिंग दे दी 5 kg उस इंस्ट्रूमेंट से, तो कितना मेजर कर रहा होगा? अबे मिनिमम 1 मेजर करेगा। इसको 5 को 0 कर दोगे फिर तो 0 ही हो गया ना। 5 यहां मिनिमम क्या हो सकती है? 1। जैसे एक बात बताओ, ये 0 हो सकता है, लेकिन एक डिजिट को तो मुझे लास्ट वाले डिजिट को 1 रखना पड़ेगा ना। ये 0 0 और ये क्या हो गया? 1। ये 0 0 0 0, ये क्या हो गया? 1। तो गाइस इसको 0 करूंगा फिर बचा ही क्या? तो ये मेरा क्या है? 1 kg। अगर मान लो किसी का 20 kg दिया हो तो 1 kg तो हुआ यार। ये 0 करोगे, लास्ट वाले को 1 करोगे तो 1 kg तो हुआ। लेकिन अगर यही ऐसे दिया है 20.0 kg, देन 0.1 kg। क्लियर है? और किसी का ऐसे दिया हो 20.00 kg, देन 0.01 kg। क्लियर है बेटा? तो क्या आप रीडिंग देख के बता पाओगे कि यार लीस्ट काउंट क्या होगा? अब बोलो। इधर देखो, मान लो किसी का लेंथ ऐसे दिया हो बेटा, मान लो किसी का वॉल्यूम दिया है 20, मान लो किसी का वॉल्यूम दिया है ऐसे 10.00 सेंटीमीटर क्यूब, तो बताओ इसका क्या होगा? मिनिमम कितना पता है ना? 0.01 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सब कुछ 0, लास्ट वाले डिजिट को क्या कर दूंगा? 1 कर दूंगा। तो अगर मान लो किसी का ऐसे दिया हो 5.0 एरिया दिया उसका मीटर स्क्वायर, क्या होगा? कितना? 0.1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? क्या आप रीडिंग देख के बता पाओगे कि लीस्ट काउंट क्या है? और जो लीस्ट काउंट होगा क्या वही उसका क्या हो जाएगा? वही क्या हो जाएगा? उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर वाली बात तब यूज करेंगे बेटा जब हमको उसका एरर ना दिया हो, तब हम उसका क्या ले लेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैं इसका आपको एक एग्जांपल करा दूं तब आपको प्रॉपर फील आएगा। यहां पे देखो एक क्वेश्चन दिया है, द मास ऑफ ए बॉडी इज 20 ग्राम। तो किसी बॉडी का मास देखो कितना दिया है? 20.000 कितना दिया है बेटा? 0 ग्राम। ये ऐसे दिया हुआ है किसी बॉडी का मास, ठीक है, किसी बॉडी का मास ऐसे दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, उसके आगे क्या दिया हुआ है? एंड इट्स वॉल्यूम इज दिस। उसका वॉल्यूम कितना दिया है बेटा? उसका वॉल्यूम आपको दिया है 10.00 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बोल रहा है इफ मेजर्ड वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड अप टू सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी बात बाद में, द मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। हमें बोल रहा है कि डेंसिटी का मैक्सिमम एरर बता दो। तो एक बात बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका एरर कैसे लिखेंगे? वही हर जगह पावर फॉर्मूला। क्या इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा? नहीं, सीधे पावर फॉर्मूला। तो रो को क्या लिखोगे? डेल रो बाय रो। एम को क्या लिखोगे? डेल एम बाय एम। और वी को क्या लिखोगे? डेल वी बाय वी। और गाइस जब उसने बोला है कि आपको इसमें मैक्सिमम एरर बताना है, क्या कहीं भी परसेंटेज एरर वगैरह की बात कर रहा है? नहीं।
तो 100 से मल्टीप्लाई मत करो, अगर परसेंटेज की बात करते तो सब में 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अब एक बात बताओ, क्या हमें m की वैल्यू पता है? हाँ। क्या हमें v की वैल्यू पता है? हाँ। क्या हमें डेल्टा m पता है? नहीं। क्या हमें डेल्टा v पता है? नहीं। क्या हमें ये रो की वैल्यू पता है? रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या है? m अपॉन v। m कितना दिया है? 20, और ये कितना दिया है बेटा? 10, तो ये कितना आ जाएगा? 2 kg पर मीटर क्यूब। तो मुझे रो तो पता है, हाँ मुझे रो तो पता है, कितना बेटा? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो गाइस तुम्हें क्या क्या पता है? तुम्हें ये पता है मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, तुम्हें इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तुम्हें ये नहीं पता, ये नहीं पता, है ना? तुम्हें मास का एरर नहीं पता कि मास में कितना एरर है, वॉल्यूम में कितना एरर है, ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन गाइस एक बात बताओ कि नहीं पता तो क्या क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा? ऑब्वियसली, जब तक वो डेटा नहीं देंगे हम कहां से निकालेंगे? ऐसे केस में विल ऑलवेज गो फॉर लीस्ट काउंट। एक बात बता, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया उसका ये रीडिंग ये है ना, तो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बताओ क्या होगा? इस वाले के लिए लीस्ट काउंट क्या होगा बेटा? 0.001 ग्राम। तो गाइज यही मेरा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मेरा m का एरर क्या होगा? डेल्टा m क्या हो जाएगा? 0.001 ग्राम। सिंपल। अब गाइज इसका बताओ, इसका देखो आपको वॉल्यूम दिया है, ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा बताओ? 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। यही मेरा क्या हो जाएगा? डेल्टा v हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब डायरेक्ट हमें सब कुछ डेटा पता है, तो अब बताओ यहां पुट करते हैं। यहां बताओ डेल्टा रो तो हमें निकालना ही है, रो की वैल्यू कितनी है? 2, और डेल्टा एम की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? यहां पे कितना है? 0.001। 0.001। अब मास कितना है बेटा हमारा? 20, और ये बताओ ये कितना? डेल्टा वी कितना? 0.01 है, ठीक है, डिवाइड बाय कितना? 10। अब गाइस इस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या इसको सॉल्व करोगे तो क्या तुम्हारा ये डेल्टा 1 आ जाएगा कि नहीं? तुम्हारा ये डेल्टा रो आएगा कि नहीं आएगा बेटा? अब बोलो ना लायको, क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे यार? बस हो गया, समझ में आया? तो गाइस जब भी ऐसे आप फंसोगे कि आपको डेल्टा एम नहीं पता, डेल्टा रो नहीं पता, तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को डील करोगे, ठीक है? तो हमारे डीपीपी में एक सवाल है, वहां पे उसने बोला है किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया है, टोटल इतने ऑसिलेशंस का इतना टाइम मेजर किया है, तो वहां पे टाइम का एरर निकालना है, तो वो डेल टी बाई टी इंटू 100 होगा उसका परसेंटेज एरर इन टाइम, ठीक है? तो वहां पे उस इंस्ट्रूमेंट जिससे भी टाइम मेजर कर रहा है उसका लीस्ट काउंट दिया है, तो वही में उसका क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों जब भी आप किसी का जैसे एरर वेरर, जैसे आप कोई क्वेश्चन, जैसे ही बताइए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हमें यार डेल्टा एम डेल्टा वी पता नहीं है, तो मैं देखूंगा कि मेरी एम की रीडिंग क्या है, वी की रीडिंग क्या है। मैंने देखा, मैंने उस रीडिंग से उसका लीस्ट काउंट बताया, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, और जो लीस्ट काउंट होगा वही मेरा डेल्टा एम और डेल्टा वी हो जाएगा। तो क्लियर है बेटा लीस्ट काउंट वाला खेल क्या है? बोलो ना लायको, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कर लोगे ना ऐसी चीजें पूछेगा तो? तुम दिखाओ मॉड्यूल वाला क्वेश्चन सॉल्व भी कराता हूँ, सॉरी डीपीपी दिखाओ मुझे, तुम अपना डीपीपी का वो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, तुम दिखाओ डीपीपी, दिखाओ दूसरी डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, तो एक क्वेश्चन दिया है तुम्हें डीपीपी 5 में, पहले तो उसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन डीपीपी 5 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस? इफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड एट 2.5 सेकेंड, तो उसने टाइम कितना मेजर किया है बेटा? 2.5 सेकेंड मेजर किया है, ठीक है, यूजिंग स्टॉप वॉच विद द लीस्ट काउंट ऑफ दिस। तो गाइस जिस स्टॉप वॉच से उसने मेजर किया है उसका लीस्ट काउंट कितना दिया है? 1/2 सेकेंड, तो बोले तो 0.5 सेकेंड लीस्ट काउंट दिया हुआ है। टोटल कितना टाइम मेजर किया है उसने? 2.5 सेकेंड। सो परमिसिबल, तो उसने बोला है परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट। तो गाइस टाइम पीरियड का परसेंट, मतलब बेसिकली उसके परसेंटेज एरर बताना है। तो गाइस टाइम का परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो क्या होगा? डेल टी बाई टी इंटू क्या होगा? 100, यही तो होगा परसेंटेज एरर। अब बताओ हमें टी तो दिया है, उसने कितना मेजर किया है? 2.5 सेकेंड। टाइम कितना मेजर किया? 2.5 सेकंड। लेकिन क्या उसका डेल्टा टी पता है? नहीं पता ना। तो जिस स्टॉपवॉच से उसने मेजर किया है वो मिनिमम कितना मेजर कर रहा है? 0.5 सेकंड। तो वही उसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? 0.5 इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो ये कितना आ जाएगा ये बताओ? 20% आ गया है क्या? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? बस ऐसे फर्जी क्वेश्चन लेंगे, कर लोगे, ठीक है? तो जहां भी ऐसे आप फंसोगे बेटा कि जहां आपको चाहिए वहां नहीं दिया है, तो उसको आप डायरेक्ट उसको मेजर ऐसे कर सकते हो। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? तो इसमें एक क्वेश्चन और दिया, अब वो खुद से कर लेना, ठीक है, मैंने करा दिया, ठीक है? चले आगे चले, तो ये वाला पार्ट खत्म हमारा। कर लेंगे नहीं कर लेंगे यार? बेटा ना यार प्लीज ना बोला करो ना, फिर मैं मन से पढ़ाऊंगा नहीं, फिर मैं चीजें गायब कर दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तुम्हें लिटरली नहीं पता चलेगा मैं क्या क्या उड़ाऊंगा और क्या क्या गायब कर दूंगा और कौन कौन से क्वेश्चन उड़ा दूंगा,
ठीक है, तो तमीज़ से पढ़ लो, वरना मैं अगर बेतमीज़ से पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा ही लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा और जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया है, लेंथ दिया है, रेडियस दिया है, मास दिया है, और पूछा है परसेंटेज एरर बताओ डेंसिटी का। बताओ बेटा सब लोग निकालो, डेंसिटी का हमें यहाँ परसेंटेज एरर बताना है। हमें मास दिया है, लेंथ दिया है, रेडियस दिया है, एक किसका दिया है, ये सब किसी वायर का दिया हुआ है, तो उस वायर का डेंसिटी का परसेंटेज एरर बताना। जल्दी बताओ, निकालो जल्दी से, कितना आएगा। मुंह क्या बना रहे हो, बताओ, सॉल्व करो ना, इजी सा क्वेश्चन है। बेटा किसी का भी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी ना। अब बताओ हमें डेंसिटी का परसेंटेज एरर निकालना है, तो रो को क्या लिखूंगा, डेल रो बाय डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई कर दूं, और एम के लिए क्या लिखोगे, डेल एम बाय एम इंटू 100, और बेटा वी के लिए क्या लिखोगे, डेल वी बाय वी इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आपको उसका मास दिया है, नहीं दिया यार। तो गाइज इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में हमें ये वाली वैल्यू तो पता है, कौन सी वाली, हमें ये वैल्यू पता है, लेकिन क्या हमें उसके वॉल्यूम का कुछ भी आइडिया दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया। तो वॉल्यूम वाला अलग से हमें निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ कि है तो ये वायर ना, तो वायर को तो मैं एक सिलेंडर की तरह ही ट्रीट करूंगा ना। तो एक बात बताओ, सिलेंडर का लेंथ अगर L है, इसका ये क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना, और इसको क्या लिखते हो, इसका रेडियस पाई आर स्क्वायर है, रेडियस r है तो क्या हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू क्या होता है, लेंथ होता है, और एरिया कितना है इसका पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है लेंथ। तो यानी कि इसी को पाई आर स्क्वायर एच बोलते हो ना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब बताओ वी को कैसे लिखोगे, डेल वी बाय वी परसेंटेज में लिख दोगे तो इंटू 100, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर को क्या लिखोगे 2 डेल, उसकी पावर 2 है तो आगे मल्टीप्लाई होगी ना, 2 डेल आर बाय आर इंटू 100। और बताओ लेंथ के लिए क्या लिख दोगे, क्या होगा ये डेल एल बाय एल इंटू क्या हो जाएगा 100। तो यानी कि डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू आपको पता चली कि नहीं पता चली। इस डेल्टा वी बाय वी को क्या मैं इस पूरे इस इक्वेशन से रिप्लेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं यार, बोलो ना, लाइक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यार। तो जरा बताओ इसको क्या लिखोगे, डेल रो बाय रो इंटू क्या लिख दूं 100, और इधर इस वाले को बताओ इसको क्या लिख दूंगा, डेल एम बाय एम इंटू क्या हो गया 100 हो गया। और उससे आगे इस वाले टर्म को बताओ मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, इस डेल वी बाई को डायरेक्ट इससे मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं इसको क्या लिखूं बताओ 2, अब बोलो 2 डेल आर बाय आर इंटू 100, और क्या लिख दूं प्लस इधर क्या होगा डेल एल बाय एल इंटू क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यार। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो भी डेटा आपको दिया है जरा इसमें पुट करते हैं। आप एक बात बताओ, इसको हम लिख देंगे डेल रो बाय रो इंटू क्या हो गया 100 हो गया। ये बताओ डेल्टा एम की जगह क्या आएगा, ये देखो आपको पता है ना कि ये जो क्या दिया है 3.3 प्लस माइनस इस, तो ये डेल्टा एम है कि नहीं है यार। तो डेल्टा एम की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 0.003, और उसका एम कितना दिया है बच्चों 0.3 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो आगे इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, डेल आर की वैल्यू देखो, ये आर है और ये क्या है डेल्टा आर। डेल्टा आर कितना बेटा 0.005 डिवाइड बाय कितना पॉइंट कितना दिया है 0.5 इंटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। चलो अब डेल्टा एल की वैल्यू बताओ, ये आपका एल दिया है ना, तो ये एल है, ये क्या होगा डेल्टा एल, तो इसको क्या लिखूंगा 0.06 डिवाइड बाय कितना 6 इंटू क्या हो जाएगा 100। क्या ये छोटी छोटी बातें क्लियर है आपको, अब बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार। तो जरा इसको बताओ और इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात बताओ 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 0.3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 0.3 हो गया। इसमें भी 100 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा पॉइंट कितना 5 ना, 0.5 डिवाइड बाय कितना आ गया 0.5 आ गया, प्लस इसका कितना आ जाएगा बच्चों 6/6 आ जाएगा। तो ये तो सारे परसेंटेज में, क्योंकि आपने सब में इंटू 100 कर रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ गया बेटा 4% आ गया, खत्म।
तो यानी कि इसका परसेंटेज है। तो जब आपको पेपर में भी जो क्वेश्चंस आएंगे, देख रहे हो आपको कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ा। तो क्वेश्चंस में जब भी क्वेश्चंस फ्रेम करेगा तो ऐसा डेटा लेगा कि देख रहे हो फटाक से ऊपर नीचे कैंसिल हो गए तो आपका इजीली आंसर आ जाए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा पेपर में नहीं लेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो। अरे तुम्हें आया नहीं है यार। तो बेटा जब भी जैसे आप फॉर्मूले वगैरह यूज करो, जैसे एक बात बताओ, डेंसिटी का जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया तो हमें दिखा कि उसमें वॉल्यूम हमें नहीं पता था, तो आप जिस चीज का भी वो वॉल्यूम है उसका अलग से फॉर्मूला देखो क्या होगा। तो मुझे दिख रहा है वायर है, तो वायर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई स्क्वायर एच या पाई स्क्वायर एल, तो उससे फिर डेल्टा वी, उससे वॉल्यूम वाला पार्ट निकालो, फिर उसको यहां पुट करो, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है। और आपको ये तो पता ही रखा है कि जब ये डेट आर दिया है तो 0.5, तो ये आर, ये डेल्टा आर होगा, ये एल होगा, और ये क्या होगा, डेल्टा एल होगा। मतलब ये एल है और इसके लेंथ में मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है बेटा, पॉइंट प्लस माइनस 0.06 का एरर होगा। ठीक है। अब बाकी तो आपको पता है कि पावर कुछ भी हो सब आपस में क्या होते जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? क्या ऐसी चीजें हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो क्या वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, रेजिस्टेंसेस जब आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो एरर क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एरर क्या होता है, ऐड होता है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एब्सोल्यूट एरर हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। किसमें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। अब बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का तब कोई मतलब नहीं। अब सारे क्वेश्चंस तो हमारे इस पावर वाले मेथड से हो जाएंगे। जैसे आपको ये फॉर्मूला दिखा, आपको जैसे ये फॉर्मूला दिखा तो इसका एरर आपने क्या, आपके दिमाग में ये थोड़ी आया है कि यहाँ डिवीजन रूल लगाना है, आपके दिमाग में आया है कि पावर वाला मेथड, रो को क्या लिखूंगा, डेल रो बाय रो, और एम को क्या लिखूंगा, डेल एम बाय एम, वी को क्या लिखूंगा, डेल वी बाय वी। यही करेंगे ना। अगर इनकी पावर, जैसे मान लो इसकी पावर अगर 2 होती, इसकी पावर बेटा अगर 2 होती तो क्या करता, डेल एम बाय एम, आगे क्या मल्टीप्लाई हो जाता, 2 हो जाता। इसकी पावर अगर -3 होती वी की, तो मैं डेल वी बाय वी इंटू दिस, अब पावर माइनस में, लेकिन हम क्या लेते, +3 लेते। ये सब चीजें तो हमने कर ली है ना लास्ट क्लास में। ठीक है। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं तो बेटा अब यहां पे हम देखते हैं कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो क्या होंगे। ठीक है बेटा। जैसे एक बात बताओ कि सबसे पहले सीरीज वाला एक क्वेश्चन मुझे फिर से करके दिखा दो। ठीक है। कि जैसे आपने देखा था कि सीरीज में, जैसे मान लो कि मैं 2 रेजिस्टेंसेस दे रहा हूं, यहां पे ये हो गया 10 प्लस माइनस 0.01 ओम है, और ये मान लो यही आपके हैं 20 प्लस माइनस 0.05 ओम है, और मैंने बोला दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट। बताओ बेटा, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट। बताओ क्या होगा, अब बोलो आर इक्विवेलेंट क्या होगा इसका। क्या R1 R2 में एरर है या नहीं है यार? और तुम्हें पता है कि जब भी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट का, R1 प्लस R2। दोनों आपस में ऐड ही तो होंगे ना, सीरीज में तो रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं। अब बच्चों अगर सीरीज में रेजिस्टेंसेस अगर ऐड हो रहे हैं तो आप एक बात बताओ कि R1 ये क्या है, R1 ये क्या है, डेल R, और ये क्या है R2, ये क्या है, डेल R2। तो यार R1 R2 में एरर है तो R इक्विवेलेंट में भी एरर होगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप कैसे लिखोगे बताओ, R इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा R इक्विवेलेंट। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो R इक्विवेलेंट है ये कैसे आ रहा है, सीरीज में तो आपस में ऐड हो जाते हैं, सीधे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है 10, और ये कितना है 20, तो कितना होगा 10 प्लस 20, ये कितना आ गया हमारा 30 आ गया। अब गाइस, अब जो डेल्टा R है, आप बताओ ये आपस में ये ऐड ही तो हो रहे हैं ना, R1 प्लस R2 ही हो रहा है ना, तो इनके एब्सोल्यूट एरर भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बताओ डेल्टा R इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख दूंगा, डेल R1 प्लस डेल R2, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.01 प्लस 0.05, तो कितना आ गया ये 0.06। तो बताओ तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, नलायको फाइनल आंसर क्या है, क्या लिखोगे 30 प्लस माइनस 0.06। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहां पे ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, ऐड हो रहे हैं। ये एडिशन वाला पार्ट है कि नहीं है? तो गाइज ये अगर ऐड हो रहे हैं तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख देंगे कि नहीं लिखते। बट नाउ विल टॉक अबाउट दी पैरेलल, कि यार पैरेलल में अगर यही कनेक्टेड होते तो क्या होते। ठीक है गाइज, अब हम पैरेलल की चर्चा करते हैं कि पैरेलल में हमारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते तो क्या होता। तो सेम यही R1 R2 ले लेते हैं हम। यही R1 R2 अब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पैरेलल, कि इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब बेटा एक बात बताओ, R1 की वैल्यू जरा बता दो क्या था, 10 प्लस माइनस 0.01 mm। R2 कितना है 20 प्लस माइनस 0.05 mm। तो एक बात बताओ, रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है,
क्या होता है बेटा, 1 बाय आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यही होता है ना जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो यही फॉर्मूला होता है। गाइस एक बात, थोड़ा इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बताओ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, R1 R2, इधर क्या जाएगा R2 प्लस R1, इधर क्या जाएगा 1 बाय आर इक्वेलेंट। अरे एलसीएम लोगे तो यही आएगा ना, इसका रेसिप्रोकल करो। आर इक्वेलेंट क्या आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यानी कि जब भी अब आपका ये आपको पैरेलल वाले रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले की याद आएगी, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। क्या है बेटा ये, बोलो, अब बोले फॉर्मूले क्या है यार, R1 R2 डिवाइड बाय क्या है R1 प्लस R2। इट मीन्स इफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन विल यूज दिस फॉर्मूला ना। क्या यूज करेंगे बताओ, अब बोलो, आर इक्विवेलेंट क्या यूज होगा बेटा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर है, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब मैं गाइज मैं कुछ लिख रहा हूं, आप मुझे बताना है कि मैं सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसे R इक्विवेलेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय क्या आएगा R इक्विवेलेंट। अब इस R1 को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा R1 बाय R1, और R2 को बेटा डेल्टा R2 बाय R2, प्लस इस R1 को डेल्टा R1 बाय R1, और R2 को बेटा डेल्टा R2 बाय R2। क्या ये मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, मैं बोलो नलायक को, सही है कि गलत है, बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, बताओ सही है कि गलत है, क्यों रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है बेटा, बेटा ये बिल्कुल गलत है। क्यों, एक बात बताओ, नीचे ये आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। कभी भी पावर मेथड वहां नहीं लगेगा जहां कहीं भी उस इक्वेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा। क्लियर है बेटा, या तो सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या सब आपस में डिवाइड हो रहे हैं, वहीं यूज होगा, अदरवाइज कहीं भी पावर मेथड मत लगाना। नीचे R1 प्लस R2 दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, वहीं नहीं लगेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप नोट्स बनाओगे तो ये लिख के काटना जरूर है, सो दैट ये बात आपके दिमाग में बस जाए कि ऐसा नहीं करना होता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बताओ कैसे करेंगे, जरा उसकी चर्चा अब हम करते हैं कि हम इसको कैसे डील करेंगे। फिर आप एक बात बताओ, आपका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी आपने क्या लिखा है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप क्या करो, नीचे वाले को कुछ मान लो, नीचे वाले को चलो हम अलग से x मान लेते हैं, तो ये क्या होगा नीचे R1 प्लस R2 हो गया, इनको आपने नीचे वाले को x मान लिया। तो अब बताओ आपका फॉर्मूला क्या हो गया, R1 R2 अपॉन x। क्या कुछ भी से मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, नहीं, सब आपस में मल्टीप्लाई है, फिर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। नाउ वी कैन अप्लाई दैट पावर रूल। तो अब इसको यूज करते हैं यहाँ पे, तो अब इसको यूज करोगे तो बताओ इसको क्या लिखोगे, डेल आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय क्या होगा, आर इक्विवेलेंट यहाँ क्या होगा, डेल R1 अपॉन R1 प्लस डेल R2 अपॉन R2 प्लस इसके लिए बेटा डेल x बाय x। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ कि अब इसमें से आपको क्या क्या डेटा पता है, क्या आपको R1 डेल R1 पता है, क्या आपको डेल R2 पता है, क्या आपको R2 पता है, R1 पता है, क्या R इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे। R इक्विवेलेंट तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा ना बेटा, एक बात बताओ, R इक्विवेलेंट तो आपका इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। R1 की वैल्यू कितने दे रखी है 10, और वो कितना दिया है 20, और नीचे क्या आएगा 10 प्लस 20, तो कितना आ गया ये 200 डिवाइड बाय 30, तो कितना आ गया 20/3। तो आपके पास R इक्विवेलेंट भी है या नहीं है, तो आपके पास ये R इक्विवेलेंट भी है ना। अब आपको क्या चाहिए, डेल x और क्या चाहिए x चाहिए। एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू क्या है R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, x कैसे मिला है दोनों को ऐड करके, तो डेल x कैसे मिलेगा, डेल x कैसे मिलेगा नलायक को बोलो, डेल R1 प्लस डेल R2। अभी तो आपने पढ़ा है कि जब भी एडिशन होगा आपका x इन दोनों को ऐड करके मिल रहा है ना, तो डेल x कैसे मिलेगा, इनके भी डेल R1 प्लस डेल R2 को ऐड करके, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में उनके एरर भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अगर मुझे डेल्टा x चाहिए तो मुझे डेल R1 प्लस डेल R2 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो बताओ x की वैल्यू कितनी, ये 10 प्लस 20 कितना है 30, और ये कितना है 0.01 और कितना है 0.05, तो कितना है 0.06। क्या आप तुम्हें ये भी पता है कि नहीं पता, तो तुम्हें सारा कुछ पता है, किसको छोड़ के डेल R1 निकाल देंगे। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो गाइज जब भी आपका पैरेलल वाला आएगा तो बस ये 3 स्टेप करने हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, यही आपको करना है जहां भी आपको पैरेलल। सीधे आप क्या लिखोगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और नीचे R1 प्लस R2 को क्या मान लोगे आप, x मान लोगे, तो क्या हो गया R1 R2 अपॉन x। अब फिर x की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2, तो बेटा x अगर ये है तो डेल x क्या होगा, डेल R1 प्लस डेल R2। अब इसको कैसे लिखोगे, डेल R1 बाय R1 प्लस डेल R2 बाय R2, x को डेल x बाय x, और डेल x बाय x, डेल x वो रहा, x ये रहा, पुट करो खत्म। अरे बोलो यार, तो एक बात बताओ जरा, डेटा पुट कर देते हैं, डेल आर इक्विवेलेंट, और बताओ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20/3 है, ठीक है, या फिर एंड में रखेंगे इसको, सिर्फ अभी आर इक्विवेलेंट रहने देते हैं, आर इक्विवेलेंट। बताओ डेल R1 की वैल्यू कितनी है, डेल R1 कितना है 0.01 डिवाइड बाय कितना था 10 था क्या, और ये कितना था 0.05 डिवाइड बाय कितना है 20, और डेल x की वैल्यू कितनी है बेटा 0.06 डिवाइड बाय कितना 30। अब आप एक बात बताओ कि अगर आपको परसेंटेज एरर निकालने बोलेगा तो दोनों सब में 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधे परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले कि सिर्फ आपको क्या निकालना है बेटा, सिर्फ आपको अगर वो बोल दे कि ये वाला टर्म निकालना है, ये डेल आर एरर निकालना है कि डेल आर इक्विवेलेंट कितना है, तो क्या इस आर इक्विवेलेंट को भी आपको इधर ले जाना पड़ेगा, नहीं ले जाना पड़ेगा, तो इस आर इक्विवेलेंट को इधर ले जाके क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है, अरे बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, तो आपको समझ में आया, खुद बताओ पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है तो क्या अब ये फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा यार। अब बेटा अगर ये फॉर्मूला आएगा तो क्या अब आपने खुद देखा कि क्या डायरेक्टली इसमें पावर रूल लगा सकते हैं, क्या हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपस में क्या हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं, तो उनको हमने अलग से क्या मान लिया, उनको बेटा x मान लिया, तो x की वैल्यू R1 प्लस R2 है ये, तो अब x मान लिया, अब इसमें पावर मेथड लगा दिया हमने, ये आया, अब इसमें डेल x और x चाहिए, तो बेटा ये अगर x है तो डेल x क्या ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इन डेटा को यहाँ रखो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो एक बार ये उतार लो, इसे पैरेलल वाला देख लो सब लोग, फिर हम आगे चलते हैं। चले बेटा आगे चले, नेक्स्ट पे चले, समझ में आ गया ना पैरेलल वाले को कैसे डील करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पे ये एरर वाले क्वेश्चंस खत्म, ये वैरायटीज खत्म बेटा, इन्हीं वैरायटी में से कुछ ना कुछ उठा के पूछेगा, कोई अलग से कोई बहुत तोड़ वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अब न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर चलते हैं कि, अरे चले आगे चले, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के रूल्स पता है या फिर भूल चुके हो, चलो तो गाइज रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है, पहले रूल से शुरू करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है गाइस, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक सारे, उनको नॉन जीरो ही तो बोलोगे, तो वो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया, आपको क्या दिया, ये 211.8, इसमें कितने कितने नॉन, ये देखो ये आपका नॉन जीरो नंबर है, ये भी आपका नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, न्यू एडमिशन है, कौन कौन नया है आज, 1 2 3, इतने सारे कैसे हो गए आज नए। चलो तो जरा इनके सिग्निफिकेंट फिगर बताओ बेटा, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा 5.4689, कितने होंगे इसके, वह बोलो कितने हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 5,
अब बेटा अगर मैं इसके लिख दूं 5 6 9 8, इसके कितने हैं? 4 है। ठीक है, चाहे डेसिमल हो चाहे ना, उस समय कोई मतलब नहीं, जितने भी नंबर नॉन जीरो दिख रहे हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। दिस इज आवर रूल नंबर 1। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है कि जब भी जीरो किसी नॉन जीरो नंबर के बीच में आएगा, देखो ऑल जीरोज दैट आर फाउंड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जब भी जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ जाएगा तो उसको हम क्या काउंट करेंगे? सिग्निफिकेंट। जैसे ये देखो, ये आपको क्या दिया है? 20007। तो गाइस ये जितने भी जीरोज, देखो पहली बात तो ये नॉन जीरो नंबर है तो काउंट होंगे ही होंगे। अब ये जितने भी जीरोज हैं वो आपके नॉन जीरो नंबर के बीच में आए तो ये सब भी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। तो कितना हो जाएगा टोटल? कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा 509, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5.09, तो भी कितने होंगे बेटा? 3 होंगे, क्योंकि जितने भी जीरोज हैं आपके ये नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं 60805, कितने हो जाएंगे? देखो ये तो नॉन जीरो होंगे ही होंगे। अब ये जीरो नॉन जीरो के बीच में तो ये भी होगा, ये जीरो नॉन जीरो के बीच में तो ये भी होगा, तो कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो रूल नंबर 2 क्या है बेटा? रूल नंबर 2 ये है कि जब भी नॉन जीरो जब भी जितने भी नॉन जीरो होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। और जब भी जीरोज होंगे, ठीक है, जीरोज किसके बीच में आ रहे होंगे बेटा? जब भी जीरोज आपके किसके बीच में आएंगे? नॉन जीरो नंबर के बीच में आएंगे तो उनको आप क्या काउंट करोगे? सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब जीरो बीच में होगा तो ही काउंट होगा, ये चीज ध्यान रखना। दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है बेटा? लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज का मतलब है बेटा जो जितने भी जीरोज आगे लगे हुए हैं, एज ए लीडर आगे चलता है तो जितने भी जीरोज आगे लगे थे, जैसे मान लो 005, जितने भी ये जीरोज बेटा आगे लगे ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अब ये 5 है, ये तो नॉन जीरो नंबर है तो काउंट ही होगा हमारा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 5 है। अगर मान लो मैं डेसिमल लगा के भी लिख दूं 0.0085, ये बताओ, पहली बात तो नॉन जीरो है तो काउंट होंगे, ये जितने भी जीरोज आगे लगे हैं और ये किसी के बीच में तो है नहीं क्योंकि यहां कुछ नहीं है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो कितने काउंट होंगे बेटा? 2 सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होंगे। लेकिन गाइस इसी में अगर मैं ऐसे लिख दूं 10.0085 लिख दूंगा तो गाइस ये तो नॉन जीरो नंबर काउंट होंगे। और खुद बताओ, ये सारे के सारे जीरोज नॉन जीरो नंबर के बीच में आ गए ना, तो इसलिए ये भी काउंट होंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि रूल नंबर 3 क्या है कि जितने भी आपके लीडिंग जीरोज हैं वो कोई भी क्या होंगे बेटा? और बोलो ना लायक को, क्या होंगे? जितने भी लीडिंग जीरोज होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? इनसिग्निफिकेंट, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। यहां पे अगर आप देखोगे ये वाले जो आपको दिख रहे हैं नंबर, ये वाले, इसमें क्या रूल नंबर 2 में क्या बताया कि जब भी आपके जीरोस किसके बीच में होंगे? नॉन जीरो नंबर के बीच में होंगे, तो उनको क्या करेंगे? हम काउंट करेंगे। और जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे, नॉन जीरो का मतलब क्या? 1 से लेके 9 तक जितने होंगे सारे के सारे हमारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 3 रूल्स हो गए। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या बोला है बेटा? ट्रेलिंग जीरोस बोला है। क्या बोला है? ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या है बेटा? वो जीरोस जो पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, वो जीरोस जो पीछे हैं उनकी बात कर रहे हैं ट्रेलिंग जीरोस। वो सारे के सारे क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट होंगे, उनको सिग्निफिकेंट काउंट हम नहीं करेंगे। लेकिन गाइस ट्रेलिंग जीरोस में 2 बातें होंगी। आप देखो, ट्रेलिंग जीरोस में 2 बातें होंगी, एक होगा विद डेसिमल और एक क्या होगा? विदाउट डेसिमल। एक क्या होगा? विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल। यहां पे हम लिख देते हैं कि हमारा विद डेसिमल। विद डेसिमल मतलब क्या है? डेसिमल मतलब हमारा वहां पे डेसिमल प्रेजेंट होगा तब, और एक हमारा यहां पे क्या है? विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल लिख लेते हैं। तो विदाउट डेसिमल की चर्चा करते हैं। तो विदाउट डेसिमल में क्या है बेटा? जैसे देखो नंबर लिख रहा हूं, यहां पे मैंने क्या लिख दिया? 5.800। तो गाइज ये दोनों कौन से जीरोज हैं? ट्रेलिंग जीरोज, क्योंकि पीछे लगे हुए हैं। तो गाइज जो आगे वाले होंगे वो लीडिंग जीरो, जो सबसे पीछे लगे होंगे क्या होंगे? ट्रेलिंग जीरोज होंगे। तो क्या ये ट्रेलिंग जीरोज विद डेसिमल है या नहीं? इसके अंदर डेसिमल आ रहा है कहीं? ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5800, तो ये हमारे ट्रेलिंग जीरोज जो है क्या बिना डेसिमल के हैं या नहीं है यार? इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है। तो गाइज जब भी आपका डेसिमल अगर होगा तो ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट काउंट, वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो विद डेसिमल में क्या होगा बेटा? विद डेसिमल में एसएफ, एसएफ का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। अब विदाउट डेसिमल में क्या होगा? एनएसएफ, मतलब नॉन सिग्निफिकेंट काउंट होगा, वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। तो मतलब ये दोनों तो नॉन जीरो है तो काउंट होंगे ही होंगे, और ये जीरोज ट्रेलिंग है, लेकिन विद डेसिमल है तो ये भी काउंट होंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये देखो, ये आपके दोनों ट्रेलिंग जीरोज है बट इसमें डेसिमल नहीं है, तो ये दोनों काउंट नहीं होंगे, ये दोनों काउंट होंगे। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर इसका? 2 है।
ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरोस में कितनी बातें होंगी? दो बातें होंगी, विद जीरो और सॉरी विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल में आपका सिग्निफिकेंट काउंट होगा और विदाउट डेसिमल में आपका सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? अब बोलो ना यार। तो पहला रूल क्या था? जितने भी नॉन जीरो होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 2, जितने भी जीरो, सब बोल लिया करो, मैं पहले भी बोल रहा हूं, मुंह बंद करके लड़कियां मत बैठो ना, क्लास से बाहर जाओगे। ठीक है, फिर बुला के लेके आने, क्लास में नहीं आने दे रहा हूं, नहीं आने दूंगा, लिटरली बता रहा हूं। ठीक है, मुझे इरिटेशन हो जाती है अगर मेरे को आवाज नहीं आ रही है तो। मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें भी सेम एंथू के साथ पढ़ना है, वरना क्लास से बाहर जाओ। और भी बहुत सारे ड्रॉपर के बैचेस है, तुम बोलना जिसमें भेजना उसमें भिजवा दूंगा। खुद से जाओगे तो नहीं लेंगे, मैं बोलूंगा तो भेज देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें भी उसी एनर्जी के साथ पढ़ना, नहीं पढ़ना तो क्लास से बाहर जाओ। ठीक है, तो अब बताओ रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 बेटा ये है कि जितने भी आपके नॉन जीरो नंबर है सारे के सारे क्या काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। रूल नंबर 2 बताओ, जितने भी बीच वाले जीरो होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, चाहे वो 1 जीरो हो, 2 जीरो, चाहे कितने भी हो। रूल नंबर 3, लीडिंग जीरोस का मतलब क्या है बेटा? जो जीरोस आगे लगे हैं, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं, लीडिंग वाले क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ट्रेलिंग का बताओ। ट्रेलिंग में विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल वाले क्या काउंट होंगे? अब विदाउट डेसिमल वाले नॉन सिग्निफिकेंट। तो बेटा ये सारी बातें मन में बसी होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 5। बेटा जितने भी एग्जैक्ट नंबर होते हैं, एग्जैक्ट नंबर होंगे, ठीक है, वो जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं आपके, उनके जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो इनफाइनाइट होंगे। जैसे एक बात बताओ, इस रूम में अगर मैं स्टूडेंट काउंट पूछूं तो मान लो तुम्हारे 70 बच्चे हैं, तो 70 बोल देंगे ना, एग्जैक्ट 70। उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ एरर है या फिर कुछ ऐसा नहीं, एग्जैक्ट नंबर है। तो जब भी जहां भी आपको एग्जैक्ट नंबर दिखेंगे उनका सिग्निफिकेंट नंबर इनफाइनाइट होगा। जैसे पाए है, तो पाए की एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास, वैसे तो हम 3.14 यूज करते हैं, बट वो अप्रॉक्स कैलकुलेटर में डालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आती है उसमें, तो वो क्या है उसका वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट क्या होगा? इनफाइनाइट। अब जैसे ई की वैल्यू पता है ना, एक्सपोनेंशियल ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.72 और भी होता है आगे, तो ये भी एक एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमसे पूछेगा भी नहीं, बट पता होना चाहिए। जैसे गाइज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दीज वैल्यूज आर कंसिडर्ड एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये तो होता ही है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर एग्जैक्ट वैल्यू है। सो डज हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो पूछ ले 100 सेंटीमीटर का बताओ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो भाई वो एग्जैक्ट है, तो उसका क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट बोल देंगे। 1000 ग्राम का पूछ दे तो वो क्या एग्जैक्ट है, तो वहां पे क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर होगा। अरे बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? ठीक है, तो गाइज ये सारे रूल्स ध्यान रहेंगे कि नहीं रहेंगे यार? इसके अलावा इसमें कुछ भी रिसर्च नहीं करना है। रिसर्च करोगे तो तुम अपना टाइम पास कर रहे हो, थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चंस लगाने हैं, रूल्स ध्यान रखने, खत्म, इतना ही करना है। इसमें बेवजह 1-2 घंटे लगाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, इतना ही हमें पूछेगा। और गाइज तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर से तुम PYQs उठा के देख लेना, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तुम्हें बहुत सारे PYQs में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो तुम्हें पूछे हुए हैं। तो एक है तो बहुत ही आसान सा टॉपिक, बट इससे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो गाइज कुल मिला के अगर तुम्हें रूल अगर ध्यान रहेगा तो तुम इसको करके आओगे, वरना गलत तो करोगे ही तुम। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सो गाइज ये सिंपल सा चीज हम इसे ध्यान रख सकते हैं। बी का मतलब है यहाँ पे बीच वाला जीरो। ठीक है, बी से मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा? बीच वाला जीरो। तो बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है कि नहीं होता है? तो ये हमारा बीच वाला जीरो है, तो बीच वाला जीरो जो होगा हमारा वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट काउंट होगा। एल क्या है बेटा? एल से हमारा क्या है बेटा? लीडिंग जीरोस। तो लीडिंग जीरो के बारे में क्या कहना चाहोगे? बोलो यार। ये क्या होगा बेटा? नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ई का मतलब क्या है बताओ? ई का मतलब क्या है यहाँ पे? एग्जैक्ट है। और कुछ? चलो पहले एन का बता दो। एन, अबे नलायको, एन क्या होगा बेटा? नॉन जीरो। नॉन जीरो क्या होगा हमारा? सिग्निफिकेंट होगा। टी का मतलब क्या बेटा? ट्रेलिंग जीरोस है। टी का मतलब हमारा है बेटा ट्रेलिंग जीरोस। तो ट्रेलिंग जीरोस में कितनी बातें होंगी? ट्रेलिंग जीरोस में हमारी 2 बातें होंगी। कौन कौन सी? एक विद डेसिमल और एक क्या होगा बेटा हमारा? विदाउट डेसिमल होगा। तो ये हम चर्चा याद रखेंगे। तो विद डेसिमल वाला क्या कंसिडर होगा? विद डेसिमल वाला क्या होगा बेटा? सिग्निफिकेंट होगा। और विदाउट डेसिमल वाला क्या होगा? तो ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है, ये हमारा क्या होगा? सिग्निफिकेंट की तरह काउंट होगा बेटा। ठीक है, ई का मतलब बेटा यहां पे है एक्सपोनेंशियल।
ई का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल। मतलब क्या, जितने भी 10 की पावर एक्स वाले ऐसे कुछ भी दिए हो, जैसे कोई नंबर दिया होगा उसके मल्टीप्लाई में दिया होगा इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर 3, 10 की पावर 10, तो ये सब के सब क्या होंगे आपके, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जितने भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स होंगे, जैसे कभी भी, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये एक रूल नंबर रह गया बेटा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, रूल नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस रूल नंबर 6 में आपका सेम यही चीज दिया हुआ है कि जितने भी एक्सपोनेंशियल वाले होंगे उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे आपको दिया है 4.5 इंटू 10 की पावर 3, तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म है ये एक्सपोनेंशियल में आ गया, और गाइस ये तो नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होंगे, ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ये कितना दिया, 4.50, तो 4 नॉन जीरो काउंट होगा, 5 भी नॉन जीरो काउंट होगा, ये जीरो है, तो कौन सा जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो है। कौन सा जीरो है, ट्रेलिंग विद डेसिमल, तो ये भी काउंट होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसका, 3 होगा, और इस वाले का काउंट नहीं होगा। इसका बताओ 1 2 3 4, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल है तो ये भी काउंट होंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अब जैसे देखो, तो यहां पे एक तरह से अगर आप देखोगे तो ये जो 4500 है, ये एक इसका साइंटिफिक नोटेशन आपने यहां पे देखो, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर 3 में और 4 में आपने इसको लिखा है। आप एक बात बताओ, 4500 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 कौन बोल रहे, बावड़े हो गए हो क्या, ये तुम्हें 2 जीरो कौन से, ये कॉमा दिया है, डेसिमल नहीं दिया है, कॉमा डेसिमल में डिफरेंस देखो, ठीक है, 4500 लिखा है इसने, तो दोनों जीरो क्या है, ट्रेलिंग है, विदाउट डेसिमल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। तो कितना है इसका सिग्निफिकेंट फिगर, 2, लेकिन इसको साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से इसको 2 सिग्निफिकेंट 3 और 4 में कन्वर्ट कर सकते। कैसे, देखो उसने उसमें से 4 पॉइंट इंटू 10 की पावर 3 कर दिया, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसको 4.50 कर इंटू दिस 3 सिग्निफिकेंट 4 में, ऐसा हम इसको कर सकते हैं कहीं जरूरत पड़े तो, ऑल द जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लिखा है, फॉर एनी वैल्यू रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन ये है बेटा, तो देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द अबव रूल्स ओनली टू द वैल्यू ऑफ ए। तो सिर्फ किसके लिए अप्लाई करेंगे, ए के लिए, 10 की पावर ऑफ एक्स के लिए कुछ नहीं, क्योंकि बेटा जो 10 की पावर एक्स है उसको एग्जैक्ट नंबर कंसीडर करेंगे तो उसका इनफाइनाइट होगा सिग्निफिकेंट फिगर। देखो द एक्स इज कंसीडर्ड एन एग्जैक्ट नंबर एंड दस इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब भी आपसे वो पूछेगा तो ऑप्शन में कहीं इनफाइनाइट तो लिखेगा नहीं, तो वो कभी भी आपका इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, हमेशा जो ये वाला पार्ट है उसका आपको सिग्निफिकेंट नंबर बताना होगा, इसको हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना। बट ऑल्दो हमारे माइंड में सेट है ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो ये हमारा रूल नंबर कौन सा है बेटा, रूल नंबर 6 हो गया, ठीक है। तो इसको सिंपल, ये सब हम इतना ध्यान रखने से ब्लैंक वर्ड ध्यान रखेंगे, बी से हमारा बीच वाला जीरो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट, एल से हमारा क्या होगा, लीडिंग जीरो वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट, ई से जितने भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, ई से एग्जैक्ट नहीं, क्या बेटा मन में एग्जैक्ट एक्सपोनेंशियल दोनों रख सकते हो, एग्जैक्ट वाले का इनफाइनाइट, एक्सपोनेंशियल वाले का क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, और एन का मतलब क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो क्या होंगे बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। टी से हमारा क्या है, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग में विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल वाले सिग्निफिकेंट और विदाउट वाले क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इससे ज्यादा बेटा एक बात बताओ, 4 kg का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, क्या वो एक एग्जैक्ट नंबर है या नहीं है यार, तो छोटी छोटी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार। चलो तो कुछ क्वेश्चंस के तुम लोग आंसर दो। तो यहां पे सबसे पहला दिया है बेटा 0.053, कितना है, कितना है सिग्निफिकेंट फिगर इसका, क्या ये दोनों नॉन जीरो है कि नहीं, काउंट होंगे कि नहीं होंगे यार, ये कौन से जीरोस है, ये लीडिंग जीरोस, लीडर का मतलब क्या होता है, जो आगे चलता है, तो लीडिंग जीरोस का मतलब जो जीरोस आगे लगे, तो ये लीडिंग तो कैसे भी हो, चाहे विद डेसिमल विदाउट डेसिमल, वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसका, 2 है। नेक्स्ट यहां पे दिया बेटा 50.00, क्या होगा इसका, क्या ये तो नॉन जीरो काउंट होगा, क्या ये तीनों के तीनों ट्रेलिंग जीरोस है कि नहीं है यार, और ट्रेलिंग विद डेसिमल है कि नहीं है, तो ये भी काउंट होंगे कि नहीं होंगे यार, तो कितना आ जाएगा इसका ये बताओ, 4 आ जाएगा। चलो थर्ड में चलते हैं, थर्ड में कितना दिया है, 0.0500, कितना आएगा, क्या ये लीडिंग जीरो से काउंट नहीं होगा, ये भी लीडिंग है काउंट नहीं होगा, क्या ये नॉन जीरो है तो काउंट होगा, दोनों क्या है ट्रेलिंग विद डेसिमल है तो काउंट होंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखो कितना दिया बेटा, 5.7 इंटू 10⁻⁶, कितना होगा, क्या ये इसका तो सिग्निफिकेंट फिगर हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं, इनका क्या होगा 1 और 2, क्योंकि दोनों ही नॉन जीरो है, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए फिफ्थ की बात करते हैं, कितना 5.70 इंटू 10⁻⁶, कितना आएगा बेटा,
क्या ये नॉन जीरो है? नॉन जीरो काउंट होंगे। ये ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल है तो ये भी काउंट होगा, तो कितना हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट यहां देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया आपको? 2400, कितना हो जाएगा? 2 होगा, क्योंकि ये काउंट होगा। ये दोनों क्या है तुम्हारे? ट्रेलिंग जीरोज है विदाउट डेसिमल, विल नॉट कंसिडर दिस। अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट वाले में 7 में क्या दिया आपको? 24.00। क्या ये ट्रेलिंग जीरोज विद डेसिमल है या नहीं है यार? क्या ये सिग्निफिकेंट होंगे? ये भी होंगे, तो ये कितना आ गया आपका? ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है आपका? 0.030509, कितना होगा इसका? क्या ये काउंट नहीं होंगे ना यार? क्या ये लास्ट वाला काउंट होगा और ये सारे काउंट होंगे कि नहीं होंगे? क्या ये कौन सा जीरो है? ये बीच वाला जीरो। कौन सा जीरो है? बीच वाला। और ये सब क्या होंगे? नॉन जीरो नंबर। और ये क्या है? ट्रेलिंग जीरोज विद डेसिमल। तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? तो क्या हम सिग्निफिकेंट फिगर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे यार? अब बोलो, कर लेंगे ना यार? ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? राउंडिंग ऑफ, कि कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं। तो यहां पे हम कुछ रूल्स देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला रूल देखो बेटा, सबसे पहला रूल देखो, राउंड ऑफ में क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनको हम कम सिग्निफिकेंट नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। एग्जांपल करते हैं तब समझ में आएगा। तो इसने क्या बोला? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, डिजिट टू बी ड्रॉप का मतलब वो नंबर, वो डिजिट जिसको आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, दैट इज लेस देन 5, वो नंबर 5 से क्या है बेटा? छोटा है। देन द प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट मतलब उससे पहले वाले डिजिट को क्या कर देंगे? लेफ्ट अनचेंज। आप यहां देखो, मान लो आपको दिया है 5.64, यहां पे 3 2 दिया है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? कितना है? 5 है। मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो। कितने तक बेटा? 3 तक। तो गाइस 3 तक राउंड ऑफ करना है तो आप काउंटिंग यहां से स्टार्ट करोगे ना? नलायकों, कहां से काउंट करेंगे काउंटिंग? बताओ, काउंटिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे ना। तो देखो, इसको फिर से लिखूंगा 5.6432। तो गाइस 1 2 3 ये तो लिखने ही लिखने हैं, और उसके बाद वाले नंबर को अब नहीं लिखने हैं। तो एक तरह से इसको क्या करना है? ड्रॉप करना है। इसको क्या करना है बेटा? ड्रॉप करना है। तो गाइज इसको ड्रॉप करना है, क्योंकि देखो हमारा सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 3 तक लेने हैं। तो गाइज 1 सिग्निफिकेंट नंबर, 2 और 3, तो ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब उसके बाद वाले को मैं ड्रॉप करना है, तो 3 को ड्रॉप करना है। तो नाउ वी नीड टू चेक, क्या ये जो जिसको ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है या नहीं है यार? तो गाइज आप खुद देखो, ये 3 दिया है, तो क्या ये 5 से छोटा है कि नहीं है यार? तो जब भी वो 5 से छोटा है तो पीछे वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होंगे। ये वाला आपका कहलाएगा प्रीसीडिंग डिजिट। आपको लिखा ना यहाँ पे प्रीसीडिंग डिजिट। तो गाइज ये आपका उससे पहले वाला है प्रीसीडिंग डिजिट, तो इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करने। क्या लिखा है? लेफ्ट अनचेंज। तो मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं करने, तो एज इट इज इसको आप कॉपी कर देंगे। तो इसको क्या लिखोगे आप? 5.64। तो यानी कि इसका राउंड ऑफ करके कितना आएगा बेटा? 5.64। क्लियर है? एक दो एग्जांपल और करते हैं, तब तुम्हारी बुद्धि में घुसेगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले फिर से देखो, क्या इसका सिग्निफिकेंट नंबर 5 दिया है कि नहीं दिया है यार? हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है? 3 तक करना है। तो गाइस 1 2 3 ये तीनों को लिखना ही है मुझे। अब उसके बाद वाले को ड्रॉप करना है, तो 3 है, तो ये जिसको ड्रॉप करना है दैट इज लेस देन 5। इफ इट इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। एज इट इज 4 है तो 4 मैंने उतार दिया, तो 5.64। अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? ठीक है, तो एक एग्जांपल और देता हूं, जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा। मान लो गाइस मैंने यहां पे दे दिया ऐसे 5.6, यहां पे ऐसे लिख देता हूं 846 दे देता हूं इसको। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा? 5 है। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो, क्या आ जाएगा बताओ? 5.68। बेटा ये नंबर लिख रहा हूं 5.6846, कितने तक लिखना है? 3। तो 1 2 3। क्या मुझे 4 को ड्रॉप करना है कि नहीं करना है? जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है कि नहीं है यार? तो क्या पीछे वाले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? 5.68। क्या रूल नंबर 1 क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? अरे रूल नंबर 1 क्लियर है बेटा कि कैसे आपको राउंड ऑफ करना है? बोलो यार। तो क्या इसमें सिंपल सी यही आपको बात बताई गई है कि सर जिसको भी ड्रॉप करना है, इफ अगर वो नंबर हमारा नंबर हमारा 5 से क्या है बेटा? अगर 5 से छोटा है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? चलो क्या बेटा, एक बार सारे रूल देख ले, फिर तेरे सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो गाइस रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 में बोला है कि इफ डिजिट टू बी ड्रॉप, जिसको आपको ड्रॉप करना है वो 5 से क्या हो बेटा?
ज्यादा हो। अगर वो 5 से ज्यादा हो तो पीछे वाले डिजिट को हम 1 से क्या कर देंगे, इंक्रीज। इसने बोला है रेज्ड बाय 1, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको 1 से हमें इंक्रीज करना है। तो मान लो मैं वही ले लेता हूं नंबर 5 6, मान लो यहां पे 8 है, यहां पे 7 5 है, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा 5। मान लो इसको 3 तक राउंड ऑफ करना है, 3 तक राउंड ऑफ करना है तो क्या लिखूंगा 5.6875। तो गाइज 1 2 3 इनको तो लिखना ही है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ड्रॉप किसे करना है 7, जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है कि नहीं है यार। तो पीछे वाले डिजिट में क्या मुझे +1 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। पीछे 8 है तो 1 जोड़ोगे तो उसमें क्या हो जाएगा 9, तो क्या आ जाएगा 5.69। अरे बोलो आया नहीं आया यार। 5 से छोटा है तो पीछे वाले में कोई चीज नहीं, 5 है तो 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में क्या कर देंगे बेटा 1 से इंक्रीज कर देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार। मान लो अगर मैंने ऐसे दे दिया 6.0, यहां पे दे दिया मैंने 8 9, अब ये मान लो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 5, इसको अगर मैं बोलूं आपको 2 तक राउंड ऑफ करो बेटा, 2 नहीं 3 तक राउंड ऑफ करो इसे, क्या आएगा बताओ। ये क्या है 6.4089 है, क्या ये 1 2 3, ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर जाएंगे ही। ड्रॉप किसे करना है 8, जिसको ड्रॉप करना है 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो क्या पीछे वाले में +1 होगा कि नहीं होगा, तो 0 में 1 जोड़ो क्या जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 6.41। क्लियर है, सेकंड रूल क्लियर है बेटा कि कैसे आपको राउंड ऑफ करना है। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 3। तो गाइज लेस देन 5 हो गया, मोर देन 5 हो गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वल टू 5। ठीक है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, मान लो जिसको ड्रॉप करना है वही क्या हो जाए 5 हो जाए। एंड गाइज उसके बाद क्या लिखा है फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। मतलब बेटा 5 है, जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है, तो ना ही लेस देन है ना ही इक्वल टू, तो फर्स्ट और सेकंड रूल तो नहीं लगेगा। लेकिन गाइज वो 5 है और 5 के जस्ट बाद कोई नॉन जीरो नंबर है। कैसा नंबर है बेटा नॉन जीरो। उसने बोला है ना अदर देन 0, अदर देन 0 का मतलब 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो, तो 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो मतलब वो तो नॉन जीरो हो गया ना। तो अब उसको बताओ उसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मान लो ऐसे दे दिया 5.69895 दे दिया। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा 6 है कि नहीं है यार। अगर मान लो कि मैं आप 6 ही है ना यार, ठीक है, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखो। तो 4 तक लिखना होगा तो आप क्या लिखो, देखो 5.68956 क्या होगा 1 2 3 4। किसे ड्रॉप करना है, जिसको आपको ड्रॉप करना है बेटा, जिसको आपको ड्रॉप करना है, क्या वो इक्वल टू 5 है या नहीं है, इक्वल टू 5 है। तो जब भी इक्वल टू 5 आएगा तो उसके बाद वाले डिजिट को चेक करना है कि 0 है या नहीं है। क्या है ये नॉन जीरो नंबर है या नहीं है यार। जब भी 5 के जस्ट बाद नॉन जीरो नंबर है तो पीछे वाले में क्या कर देंगे 1 इंक्रीज कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब खुद बताओ कि 10 आएगा तो इसको कैसे लिखोगे जरा बताओ। 5.6 और ये 9 की जगह 10 0 हो जाएगा और उसका एक इधर जाएगा तो क्या होगा 90, तो कितना आ गया 5.690। क्लियर है। तो जब भी जिसको ड्रॉप करना है बेटा उसके जस्ट बाद क्या आ जाए नॉन जीरो नंबर आ जाए, इक्वल टू 5 है और उसके बाद नॉन जीरो नंबर आ जाए तो पीछे वाले को हमेशा 1 से क्या कर देना है हमें इंक्रीज कर देना। मैं एक क्वेश्चन देता हूं जरा सॉल्व करो। मान लो ऐसे दे दिया 3.4352 दे दिया। बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, मैं आपको बोल रहा हूं इसे 3 तक राउंड ऑफ करो, कितना हो जाएगा। आप एक बात बताओ कितना इसमें, अगर आप देखोगे यहां पे क्या लिखोगे आप 3.4352। अब बताओ ये 1 2 3 तो लिखना 3 सेकंड, ड्रॉप किसे करना है 5, क्या वो इक्वल टू 5 है तो उसके बाद चेक करेंगे ना ये क्या है यार नॉन जीरो नंबर है या नहीं है। तो पीछे वाले में क्या होगा +1, तो 3 का क्या हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 3.44। अब बोलो नहीं है यार, क्या ये छोटी छोटी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार। तो गाइस रूल नंबर 3, पहला रूल क्या है बता दो एक बार। पहला रूल क्या है बच्चों बोलो, पहला रूल क्या है कि जब भी क्या हो जिसको ड्रॉप करना वो क्या हो जाए लेस देन 5। लेस देन 5 होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट में नो चेंज। अगर नेक्स्ट वाला अगर जिसको ड्रॉप करना वो क्या आ जाए मोर देन 5 तो प्रीसीडिंग वाले में 1 से क्या होगा इंक्रीज होगा। जिसको ड्रॉप करना है वो 5 आ जाए और 5 के जस्ट बाद क्या हो नॉन जीरो नंबर हो तो क्या हो जाएगा पीछे वाले में 1 से करेंगे इंक्रीज कर देंगे। अब नेक्स्ट रूल क्या हो सकता है बेटा बताओ, कि जिसको ड्रॉप करना है वो क्या है 5 है और 5 के बाद नॉन जीरो नंबर ना हो। यहां तो इसने बोला ना कि 5 के बाद क्या होना चाहिए नॉन जीरो, जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है, अब 5 के बाद क्या पता कोई नंबर ना हो,
या फिर 5 हो, 5 के बाद क्या पता 0। अरे यार इसमें बताओ, इसमें 5 के बाद क्या होना चाहिए था, नॉन जीरो नंबर। लेकिन अब ऐसा हो सकता है ना कि 5 के बाद क्या हो, 0 हो, या फिर 5 के बाद कुछ भी ना हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता यार। तो नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 4। इसने क्या बोला है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, जिसको ड्रॉप करना है वो सिर्फ 5 हो, और 5 फॉलोड बाय जीरोस, 5 सिर्फ 5 हो, उसके बाद कुछ ना हो, या फिर 5 और 5 के बाद क्या हो, 0 हो, तो उस केस में हमेशा प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। इवन होगा तो कोई चेंज नहीं, और गाइज ऑड होगा तो उसको 1 से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहां नंबर लिखता हूं, मैंने लिख दिया 5.6450 लिख दिया। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, 5 है। मान लो तुम्हें 3 तक राउंड ऑफ करना है, तो क्या लिखोगे आप, एक बात बताओ कि 1 2 3 ये तीनों जाएंगे, ड्रॉप किसे करना है बेटा, 5। जिसको ड्रॉप करना है क्या वो इक्वल टू 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद क्या जा रहा है, 0 आ रहा है। तो जब भी 5 हो, अब 5 के बाद 0 हो, या फिर 5 के बाद कुछ ना हो, तो प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। ये क्या है बेटा, इवन है, तो इवन है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो सीधे क्या हो जाएगा, 5.64। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार। मान एक एग्जांपल और पेश करता हूं गाइस, यहां देखो, मान लो ऐसे दिया है 2.34, और यहां पे आपको ये दिया है बेटा 6 दिया है, 5 दिया है, और कुछ नहीं दिया। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, 5 है, और आपको 5 दिया है, तो आप खुद बताओ कि यहां पे इसको 3 तक राउंड ऑफ करना है, बताओ, सॉरी 4 तक राउंड ऑफ करना है, बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ बेटा। क्या ये 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो लिखना ही है, ड्रॉप किसे करना है, तो क्या वो इक्वल टू 5 है, 5 के बाद कुछ नहीं है, तो पीछे वाले को चेक करेंगे कि नहीं करेंगे यार। पीछे वाला क्या है बेटा, इवन नंबर है। अबे इवन बताने क्या होता है तुम्हें, ठीक है, तो ये इवन नंबर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा 2.346। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार। तो अब गाइस अगर 5 है, 5 के बाद 0 नहीं है, या फिर 0 है, तो पीछे वाला अगर ऑड आएगा तब क्या करेंगे हम, पीछे वाले डिजिट में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। जैसे देखो 2.4350 दे दिया यहां पे, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। आप बताओ इसे 3 तक राउंड ऑफ करो, 1 2 3 तीनों लिखेंगे, ड्रॉप किसे करना है बेटा, 5 को। क्या उसके बाद 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, पीछे वाले को चेक करेंगे, पीछे वाला क्या है, ऑड है, तो ऑड में +1 होगा कि नहीं होगा, तो 3 का क्या हो जाएगा, 4, तो कितना आ जाएगा 2.44। क्लियर। अबे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है यार। मान लो ऐसे दिया है 4.56 8, यहां पे ऐसे दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, 5 है। इसको 3 तक 4 तक राउंड ऑफ करो यार, क्या आएगा यार, 1 2 3 4, ड्रॉप किसे करना है इसे, क्या वो 5 है, 5 के बाद कुछ नहीं, तो पीछे चेक करेंगे कि नहीं करेंगे यार। क्या ऑड नंबर है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा +1, तो कितना आ जाएगा 4.564। क्या ये बातें क्लियर हैं, क्या ये पांचों रूल क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार। जल्दी से बताओ बेटा पहला रूल क्या था यार, क्या है पहला रूल, <5 में क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, मोर देन में क्या होगा, नेक्स्ट क्या था, इक्वल टू 5, और 5 के बाद नॉन जीरो नंबर, तब क्या होगा, पीछे वाले डिजिट को हम क्या कर देंगे, क्या +1 करेंगे कि नहीं करेंगे यार। नेक्स्ट रूल बताओ, 5 और 5 के बाद क्या हो, 0 या फिर कुछ भी ना हो, तो पीछे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है। इवन होगा तो क्या होगा, और ऑड होगा तो क्या होगा। क्या आपको ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार। चलो तो गाइस एक क्वेश्चन पेश करता हूँ, ये जितने भी हैं सबको आपको राउंड ऑफ करना है 2 तक। तो सबसे पहले सब लोग पहले अपनी अपनी कॉपी में कर लो जल्दी से यार, फटाक से रफ में करो, इन सबको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो। नहीं 1 2 3 ड्रॉप इसे करूँगा, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, जिसे ड्रॉप करना <5। नहीं ये ना 4.565, इसको ड्रॉप करना है, इसके पास कुछ नहीं है, तो पीछे चेक करना है इवन है कि ऑड है। ये इवन है तो छोड़ देंगे, तो यही आंसर। करो इसको जल्दी से करो।
अरे भाई साहब, गाइस मार्केट भाग गया है 2000, वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ जी, चले आगे, हो गया। ठीक है बेटा, तो चलो पहले को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, दो। क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है? नहीं। तो पहला क्या है? ये तो किसे ड्रॉप करना है? 5। 5 के बाद क्या है बेटा? नॉन जीरो नंबर। तो क्या पीछे +1 होगा कि नहीं होगा यार? तो 0.059। अरे नहीं आएगा यार। चलो गाइज यहां से देखते हैं, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है? नहीं, ये भी नहीं है। क्या ये है या नहीं है? ये भी है। किसको ड्रॉप करना है? 3। क्या <5 है या नहीं है यार? तो क्या कोई चेंज होगा क्या? नहीं। तो सीधे क्या हो जाएगा? 0.058। चलिए ठीक है, इसे देखते हैं, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है? हाँ ये भी है। क्या इसे ड्रॉप करना है? क्या ये <5 है या नहीं है यार? तो पीछे +1 होगा कि नहीं होगा? तो कितना आ जाएगा? 5.1 इंटू 10⁶। बोलो वे, आएगा नहीं आएगा? जीरो में +1 करोगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो गाइज यहां पे देखते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो जरा आप खुद बताओ, ये क्या ये काउंट होगा क्या यार? क्या ये <5 है या नहीं है यार? ये <5 है तो पीछे वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो 5.0 इंटू 10⁶। क्या राउंड ऑफ क्लियर है बच्चों आप लोगों को? अरे बोलो राउंड ऑफ आया नहीं आया यार? तो क्या राउंड ऑफ के क्वेश्चंस हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलो गाइज इसी बात पे थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं, ठीक है? तो गाइज इसके रूल्स ध्यान है या नहीं है आपको? बट अबे बोलो भाई, रूल्स ध्यान है कि नहीं ध्यान है यार? ठीक है, तो गाइज रूल्स हम ध्यान ऐसे भी रख सकते हैं, सारे रूल्स ही ध्यान रखना है इसमें, और ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। बताओ बेटा एल से क्या होगा यार? अरे एल से क्या होगा यहाँ पे? एल से क्या होगा बेटा? <5। <5 में क्या होगा? नो चेंज। ई क्या है यहाँ पे? अरे इवन है यार, इवन में क्या होगा? नो चेंज। एम क्या है? एम क्या है बेटा? <5। <5 में क्या होगा? क्या होगा? +1 हो जाएगा। ओ का मतलब क्या है यहाँ? ऑड है। ऑड में क्या होगा बेटा? +1 होगा। एन का मतलब क्या है? नॉन जीरो नंबर। ये नॉन जीरो नंबर का मतलब बताओ यार क्या हो जाएगा यार? आपको याद है कि गाइस 5 है, इक्वल टू 5 आ रहा है। 5 के बाद अगर नॉन जीरो नंबर होगा तो क्या होगा? +1। 5 है, 5 के बाद 0 है, तो पीछे चेक करोगे इवन है या ऑड है। चेक करेंगे कि नहीं करेंगे यार? इसमें क्या होगा? नो चेंज। इसमें क्या हो जाएगा? +1। और गाइस 5 है, 5 के बाद कुछ नहीं है, तो भी हम क्या चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है? इवन में नो चेंज, और इसमें क्या होगा? +1। अरे बोलो आया नहीं आया? क्या ये छोटी छोटी बातें क्लियर रहेंगे कि नहीं रहेंगे यार? तो ये सारे रूल्स बच्चों आपको ध्यान रहने चाहिए। हमारा सिर्फ रूल से ही काम चल जाएगा, अदरवाइज इसमें कुछ भी रिसर्च करने की कोशिश मत करना, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन से पूछेगा, आप पीवाई क्यूज उठा के देख सकते हो, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे यार? ठीक है, तो थोड़ा और पढ़ना है। टाइम हो गया क्या यार? ठीक है, टाइम हो गया। फटक से अटेंडेंस लेते हैं यार, पहले अटेंडेंस भी तो लेनी है।
बेटा कौन सा बैच है? 301 है मैंने। YN 301। अब्दुल, ऐशना, एक और ऐशना है यार, ऐशना सिंह है। आकांक्षा, थोड़ा तेज बोलो यार, ऐसे मुंडी करता रहूँगा मुंह दर्द हो जाएगा यार। आकर्ष, अक्षय कुमार, अक्षिता, अमन, अमन कुमार, अमिता, अंकित, अंश, आरिफ, अर्श, अरशद खान, आसिफ, आस्था, अयान, चिराग, दानिश, दीपक, धीरज, दुर्गेश, फरहीन, गौरव, हर्षिता, हिमांशु, हिमांशु रंजन, कैफ अंसारी, कशिश, खुशी, माही, महिमा, मनीषा, मान्या, अरशलान अली, आफ्ताब, मुजम्मिल, अशरफ, मेहुल चौधरी, कैफ, फातिमा, प्रवीण, नाहिद शबा, NAMRA, नंदनी, नीरू, नेहा, निधि, निहारिका, निखत, निखिल, नुसरत, ओम शाही, प्राची, प्रणव, प्रिंस, प्रीति, राधे शर्मा, राहुल, राजीव, रेहान, राजीव नहीं है क्या? राजीव, राहुल, रिफत, रुचि, रोशनी, RUMPA नहीं है, सचिन, साहिल, संजना, सारा, शिवा, श्रुति, शुभम, एक और नहीं, शुभम हो गया, सिमरन, स्मृति, स्नेहा, सुजल, सुमित, तुषार, वंशिका, जैद चौधरी। ठीक है, तो बस हो गया, डन फॉर द डे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। भाई तेरा नाम तूने बोला ही नहीं, क्या नाम है?